2025 में हेडिंग्ले में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मिली हार के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के प्रदर्शन पर खुलकर बात की। उन्होंने हार के कारणों का विश्लेषण किया, टीम की कमियों को स्वीकार किया और भविष्य के लिए सुधार की उम्मीद जताई। यह उनके लिए टेस्ट कप्तान के रूप में पहला मैच था और भले ही परिणाम पक्ष में न रहा हो, उनके बयान से उनकी परिपक्वता और नेतृत्व क्षमता की झलक मिली। हार के मुख्य कारण बल्लेबाजी का पतन और खराब फील्डिंग। गिल ने हार के दो सबसे महत्वपूर्ण कारणों को स्पष्ट रूप से बताया, निचले क्रम के बल्लेबाजों का योगदान न देना और फील्डिंग में छोड़े गए कैच। निचले क्रम का बल्लेबाजी में योगदान न देना। गिल ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि दोनों पारियों में भारतीय टीम के निचले क्रम के बल्लेबाज अपेक्षित योगदान नहीं दे पाए। उन्होंने कहा, हमारा प्लान 430-435 रन का लक्ष्य देने का था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे आखिरी 6 विकेट सिर्फ 20-25 रन पर गिर गए। इससे हमें बड़ा नुकसान हुआ। पहली पारी में भारत ने शानदार शुरुआत की थी, जिसमें खुद गिल 147 रन, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के शतकों की बदौलत 471 रन बनाए थे। लेकिन एक समय 430/3 होने के बाद टीम अचानक ही ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में भी, जहां ऋषभ पंत और केएल राहुल ने शतक जड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था, भारत ने 333/4 से 364 पर ऑल आउट होकर 6 विकेट सिर्फ 31 रन के भीतर खो दिए। गिल ने स्वीकार किया कि इस तरह के कोलैप्स स्वीकार्य नहीं है। हमने निचले क्रम के योगदान के बारे में बात की थी, लेकिन ये इतनी जल्दी विकेटों का पतन हो गया। हमें आने वाले मैचों में इसमें सुधार करना होगा। छोड़े गए कैच। गिल ने फील्डिंग में हुई गलतियों, खासकर महत्वपूर्ण कैच छोड़ने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने सीधे तौर पर स्वीकार किया, हमें मौके मिले थे। छोड़े गए कैच और निचले क्रम का योगदान न देना हमें महंगा पड़ा। रिपोर्टों के अनुसार भारत ने मैच में लगभग 7 कैच छोड़े, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने अकेले 4 कैच छोड़े। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों में, खासकर एक टेस्ट मैच के चौथे या 5वें दिन, जब पिच पर मौके मुश्किल से बनते हैं, छोड़े गए कैच का परिणाम बहुत भारी होता है। इस तरह की विकेटों पर आसानी से मौके नहीं मिलते। ये एक युवा टीम है, सीखने वाली टीम है। उम्मीद है कि हम इन पहलुओं में सुधार कर पाएंगे। मैच का संक्षिप्त विश्लेषण और गिल की कप्तानी। भारत ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की और एक बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन इंग्लैंड ने भी मजबूत जवाब दिया। खासकर उनकी सलामी जोड़ी जैक क्रॉली और बेन डकेट ने शानदार प्रदर्शन किया। डकेट ने 149 रन बनाए। इंग्लैंड ने 371 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया, जो उनके टेस्ट इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा सफल चेज था। शुभमन गिल के लिए ये पहला टेस्ट कप्तान के तौर पर मैच था। इस हार के बावजूद उनके नेतृत्व की कुछ झलक देखने को मिली। उन्होंने बुमराह जैसे प्रमुख गेंदबाज का सही उपयोग किया और टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया। हालांकि बाहरी आलोचकों जैसे कि पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर नासिर हुसैन ने टिप्पणी की कि गिल की कप्तानी में रोहित शर्मा या विराट कोहली जैसी स्पष्टता नहीं दिखी और ऐसा लगा कि टीम कोई समिति चला रही हो। लेकिन गौतम गंभीर, जो भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं, ने गिल का बचाव किया और कहा कि ये एक युवा कप्तान है और उसे समय देने की जरूरत है। गंभीर ने कहा, यह मुश्किल जगह है कप्तानी करने के लिए। यह ऐसा है जैसे किसी को गहरे समुद्र में धकेल दिया जाए और मुझे यकीन है कि वो एक सही पेशेवर के रूप में बाहर आएगा। गिल ने अपनी व्यक्तिगत बल्लेबाजी से प्रभावित किया। उन्होंने पहली पारी में 147 रन बनाए और दबाव में एक शानदार शतक लगाया। हालांकि उन्हें 150 के करीब पहुंचने के बाद एक महत्वाकांक्षी शॉट के कारण आउट होना पड़ा, जिससे टीम का स्कोर और बढ़ सकता था। आगे की राह, युवा टीम और सुधार की उम्मीद। गिल ने अपनी टीम को युवा और सीखने वाली टीम बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे इन गलतियों से सीखेंगे और आने वाले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम जानते हैं कि हमने कहां गलतियां की। हम इस पर काम करेंगे और उम्मीद है कि अगले मैच में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरा टेस्ट मैच बर्मिंघम में 2 जुलाई से शुरू होगा और इस बीच उन्हें एक अच्छा ब्रेक मिलेगा। जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता पर भी सवाल उठे थे, क्योंकि इंग्लैंड को जीतने के लिए केवल 22 रन चाहिए थे, जब उन्हें दूसरी नई गेंद से गेंदबाजी करने के लिए नहीं बुलाया गया था। गिल ने स्पष्ट किया कि बुमराह पूरी तरह से फिट हैं और उनका उपयोग मैच दर मैच के आधार पर तय किया जाएगा। निष्कर्ष, हेडिंग्ले में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच भारत के लिए निराशाजनक रहा। खासकर शुभमन गिल की कप्तानी में यह पहला मैच था। गिल ने हार के लिए टीम के निचले क्रम की बल्लेबाजी के पतन और खराब फील्डिंग को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपनी युवा टीम के लिए धैर्य रखने का आह्वान किया और विश्वास जताया कि वे इन गलतियों से सीखेंगे और आगामी मैचों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यह हार भारत के लिए एक सीखने का अनुभव है और गिल की ईमानदार स्वीकारोक्ति और सुधार पर जोर ये दर्शाता है कि टीम आगे बढ़ने के लिए तैयार है।